नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। गोविंद नगर स्थित लंका बाग विराट हिंदू सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महंत बाल योगी दीनानाथ। आपको बता दें, हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति कृष्णा हनुमान बस्ती गोविंद नगर मुरादाबाद के तत्वाधान में रविवार को आरएसएस के शताब्द पर पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन रिद्धि गार्डन लंका बाग चौराहे के निकट गोविंद नगर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में महंत बाल योगी दीनानाथ क्षेम धाम मंदिर संबल उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आरएसएस ने अपने 100 वर्षों की यात्रा में राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा की और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य किया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने जीवन में संस्कार, सेवा और समर्पण को अपनाएं। सम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रांत व्यवस्था प्रमुख मेरठ प्रांत अजय गोयल ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संगठन की विचारधारा, अनुशासन और राष्ट्रीय हित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि समाज एकजुट होकर राष्ट्र की मजबूती के लिए कार्य करे और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे। वहीं महानगर कार्यवाह मुरादाबाद महानगर विपिन चौधरी ने अपने उद्बोधन में हिंदू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन आज समाज को दिशा देने और नई पीढ़ी को जागरूक करने का माध्यम बनते हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं का अग्रवस्त्र और स्मृति देकर सम्मान किया गया। सम्मेलन के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने सभी आयुक्तों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वहीं संघ सेवा प्रमुख गोविंद नगर राजकुमार यादव ने कहा कि इस अवसर पर सह नगर कार्यवाहक मोहित शर्मा, नगर कार्यवाहक विक्रम, संघ संचालक गोविंद राम, भाग सह संचालक सुखवीर राठी, हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष कुंवर भरत सिंह, संजोग तोमर, सुमित वासणे, संजय राघव आदि गणमान्य लोगों को उपस्थित रहे। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आग्रह करूंगा श्रीमान गोविंद राम जी से, आप हनुमान मूर्ति माता मंदिर के कोषाध्यक्ष भी हैं। आप वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है लव जिहाद। जिहाद तो अनेक प्रकार के चल ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लव जिहाद है, जिसके कारण हमारी अनेक माता बहनें अपनी जान का वाद्य किया है, पढ़ा है। तो इसको पढ़ने के बाद विधर्मी तो धर्मी बना है, लेकिन धर्मी कोई विधर्मी नहीं बना है। आज तक का रिकॉर्ड है। यदि आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़िए। यदि आपको संतान कैसे निर्माण करनी है, संस्कारी संतान कैसे निर्माण करनी है, उसको जानना है तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़िए। देश का राजा कैसा होना चाहिए ये जानना है तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़िए। मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता कैसे ना ये जानना है तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़िए। तुझे चुकानी पड़ेगी, ये विशेषकर माताओं बहनों के लिए भजन है। भगवान ना करे यदि कोई माता बहना ऐसी बैठी हो जो अब्दुल के चक्कर में है, तो आज ही आप इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि आपका अब्दुल ऐसा नहीं है। सभी अब्दुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो सब एक ही किताब को पढ़ते हैं। तो आइए विशेषकर माताओं बहनों के लिए गीत है। लव जिहाद की कीमत एक दिन तुझे चुकानी पड़ेगी। ए हिंदू बेटी ना सबली को देनी जान पड़ेगी बेटी।
तेरी जान पड़ेगी। लहू जहाज की कीमत एक दिन तुझे चुकानी पड़ेगी। हिंदू बेटी ना समझी तो तेरी जान पड़ेगी रे बेटी, तेरी जान पड़ेगी। लहू जिहाद की कीमत एक दिन तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हिंदू बेटी ना सबरी को तेरी जान पड़ेगी बेटी, तेरी जान पड़ेगी। बेटी मत धर्म अपने से बेटी, इसलिए सुधुना पड़े चाकुओं से फिर गुदना, पड़े चाकुओं से फिर गुदना। जब तक नहीं लड़ेगी हिंदू बेटी ना सबरी तो तेरी जान पड़ेगी बेटी, चुकानी पड़ेगी। हिंदू बेटी ना सबरी तो तेरी जान पड़ेगी बेटी, तेरी जान पड़ेगी। तो इसकी पहचान भी करना आप सीखिए। आपकी लाइन लिखिए, सुनिए। बंधा कलावा देख हाथ में, बंधा कलावा देखो हाथ में, मत झांसे में आइए। बंधा कलावा देखो हाथ में, मत झांसे में आइए। और अब्दुल को अभिषेक समझ कर मत न धोखा खाइए बेटी, मत न धोखा खाइए। बंधा कलावा देखो हाथ में, बंधा कलावा देखो हाथ में, तू मत धोखा खाइए। और अब्दुल को अभिषेक समझ कर मत न धोखा खाइए बेटी, मत न धोखा खाइए। सोच समझ कर कदम बढ़ाइए, सोच समझ कर कदम बढ़ाइए। ना तो बलि चढ़ेगी हिंदू बेटी ना सबली तो तेरी जान पड़ेगी बेटी, तेरी जान पड़ेगी। लम्हे जिहाद की कीमत एक दिन, लम्हे जिहाद की कीमत एक दिन तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सारे चीज हलाला, बदल धर्म जो अपना डाला, बदल धर्म जो अपना डाला। जीवित नहीं बचेगी हिंदू बेटी ना सबली तो तेरी जान पड़ेगी बेटी, तेरी जान पड़ेगी। लंबी जिहाद की कीमत एक दिन, लंबी जिहाद की कीमत एक दिन तुझे चुकानी पड़ेगी। हिंदू बेटी ना सबली तो तेरी जान पड़ेगी बेटी, तेरी जान पड़ेगी। 100 साल में हमने हिंदू समाज के अंदर अनेकों संगठन खड़े किए। विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थियों के क्षेत्र में किसान संघ, मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक क्षेत्र में एक जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आए आप सबके प्रयास से। आज लोग इस बात पर शोध करने आ रहे हैं भारत के अंदर कि ये बदलाव आया कैसे एकदम से राजनीतिक क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, लेकिन हिंदू चिंतन के आधार पर इस देश की राजनीति भी चलेगी। ये तब चलेगी जब हिंदू समाज अपने आप को हिंदू कहेगा, अपनी संस्कृति को हिंदू संस्कृति मानेगा, अपने देश को हिंदू मानेगा। और ये तब से अब तक का जितना काम हुआ उसके आधार पर आज इतने अच्छे परिणाम आए।
जी महाराज जी, मुरादाबाद जो हिंदू महासम्मेलन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे जागरूक कर रहे हैं आजकल हिंदुओं को, जो हिंदू बहन बेटियां आज गलत जगह जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कहना इसमें इतना ही है कि जागरूक रहें और पहचान करें और अपनी जो सनातन संस्कृति की जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जाना प्रारंभ करें। धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना प्रारंभ करें और किसी भी माया जाल में, किसी भी प्रोपेगेंडे में ना फंसें और समाज को एकजुट करें और अपने जो भी देवी देवता हैं उनका पूजन पठन करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी भी अब्दुल के चक्कर में ना पड़े। और संघ का जो प्रयास है, शताब्दी वर्ष कंप्लीट होने पर संघ के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम जुड़े रहेंगे तो नेक रहेंगे और अगर हम बढ़ते रहेंगे तो हम कटते रहेंगे। बन रही है फिल्म, उसके ऊपर जियाउर रहमान के पिताजी ने कहा है कि हम यहाँ पर स्टोरी की शूटिंग नहीं होने देंगे, उस पर क्या कहें? देखिए, शूटिंग पर स्टोरी जो शूटिंग हो रही है वो होने देना या ना होने देना, उनसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन उसमें शासन देगा और प्रशासन देगा, उनसे परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए जो कोर्ट है वो सारी चीजें। क्या जो वहाँ हुआ है, घटित हुआ है, उसका उजागर होना बहुत जरूरी है। देखिए, सत्य को छुपाया जा रहा था, उसको उजागर होना आवश्यक है। सत्य को छुपाया जाता रहा है लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती कहीं भी। एक न एक दिन तो ऐसा आता है, सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वही आ रही है और इससे थोड़ा सा पेट में दर्द है इनको। धन्यवाद।